राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अति सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर में उसने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने ससुर राजा द्युमत सेन के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु और सावित्री की दृढ़ता 1 वर्ष पूरा होने के बाद, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री उपवास रखकर सत्यवान के साथ जंगल गई। लकड़ियां काटते समय सत्यवान अचानक कमजोर पड़ गया और अचेत होकर गिर पड़ा। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा लेकर चल दिए। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री बिना डरे यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा कि वह केवल अपने पति की आत्मा को ले जा रहे हैं। सावित्री की भक्ति और निडरता से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान देने का वचन दिया, लेकिन सत्यवान का जीवन मांगने की शर्त के बिना। सावित्री ने अपने ससुर द्युमत सेन की आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मांगा। अपने पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तीसरा वरदान सुनकर यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान संभव नहीं है। प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सावित्री की विजय सत्यवान जीवित होकर सावित्री के साथ घर लौट आया। उनके ससुर को राज्य और नेत्र ज्योति वापस मिली। इस तरह सावित्री ने अपने सतित्व, प्रेम और बुद्धिमानी से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। कहानी की सीख। सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय के आगे भाग्य भी झुक सकता है। नारी शक्ति की साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से कठिनाइयों को भी हराया जा सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?